हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू इन फाइंड आउट क्लासेस। फ्रेंड्स, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें हमारी वोकेबलरी नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहिए। इससे हमारी बात को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास वर्ड्स की कमी नहीं होगी। इसलिए अपने वोकेबलरी नॉलेज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें रोज़ रोज़ नए वर्ड्स और उनका यूज़ सीखते रहना चाहिए। सो फ्रेंड्स, बी क्रिएटिव एंड बी अ गुड लर्नर। आज के हमारे वोकेबलरी पार्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3 वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन तो बहुत कुछ सिमिलरिटी रखता है, लेकिन उनका मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है। इसलिए होता ऐसा है कि हम इनके यूज़ में बहुत बार मिस्टेक्स कर देते हैं। तो आज हम इन वर्ड्स का मीनिंग, यूज़ एंड हाउ टू अप्लाई इन अ सेंटेंस सीखेंगे विद एग्जाम्पल्स। तो फ्रेंड्स, दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर वोकेबलरी नॉलेज। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और एंड में दिए गए इवैल्यूएशन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और अगर कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स एंटर इनटू फाइंड आउट क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 3 वर्ड्स एंड दीज आर अडैप्ट, अडैप्ट एंड अडॉप्ट। इनका प्रोनाउंसिएशन तो काफ़ी सिमिलर है, लेकिन इनके मीनिंग में डिफरेंसेस हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इनका यूज़ कहाँ और कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट अडैप्ट। अडैप्ट मीन्स वेरी स्किल्ड और प्रोफिशिएंट एट समथिंग, और अ पर्सन हु इज़ स्किल्ड और प्रोफिशिएंट एट समथिंग। हिंदी में हम बोलेंगे दक्ष या निपुण, मीन्स स्किल्ड पर्सन। मतलब जब कोई व्यक्ति किसी काम में दक्षता प्राप्त कर लेता है या एक्सपर्ट हो जाता है तो हम अडैप्ट का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव और एज अ नाउन। यानी अडैप्ट का यूज़ एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है और नाउन के रूप में भी। जब हम अडैप्ट का यूज़ एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो इसका मीनिंग होता है दक्ष या निपुण। इट मीन्स स्किल्ड और स्किलफुल, efficient or expert. For example, he is adept at the game of chess. वह शतरंज के खेल में दक्ष है। She is adept in music. वह संगीत में निपुण है। इसी तरह अगर हम adept का यूज़ नाउन के रूप में करें तो इसका मीनिंग होगा वह पर्सन जो एक्सपर्ट है या स्किल्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज़ एन अडेप्ट एट इमिटेशन। राहुल नकल करने में एक निपुण व्यक्ति है। माई मदर इज़ एन अडेप्ट एट कुकिंग। मेरी माताजी खाना पकाने में एक निपुण महिला है। तो इस तरह से अडेप्ट का मतलब होता है किसी काम में एक्सपर्ट होना या स्किल्ड होना। नाउ फ्रेंड्स, वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड वर्ड, अडैप्ट। Adapt means make something suitable for a new use or purpose. मतलब जब हम किसी चीज़ को किसी नए यूज़ या नए पर्पज़ के लिए सुटेबल बनाते हैं तो वहाँ पर हम अडाप्ट का यूज़ करते हैं। हिंदी में हम बोलते हैं अनुकूल बनाना, अनुरूप बनाना या मेल बैठाना, मतलब मॉडिफाई करना या इम्प्रूव करना। इट इज़ यूज्ड एज अ वर्ब। अगर हम इसका यूज़ नाउन के रूप में करते हैं तो इसका नाउन वर्ड बनेगा अडेप्टेशन, मतलब अनुकूलन। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। स्कूल्स हैव हैड टू बी अडेप्टेड फॉर मॉडर्न एजुकेशनल फैसिलिटीज़। स्कूल्स को मॉडर्न एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के लिए अनुकूल बनना पड़ा या अडेप्ट होना पड़ा। आई कैन अडेप्ट टू न्यू सराउंडिंग्स ईजीली। मैं नई परिस्थितियों में या नए वातावरण में आसानी से अनुकूल हो सकता हूँ। दिस स्टोरी हैज़ बीन अडेप्टेड फॉर रेडियो फ्रॉम इंग्लिश ओरिजिनल। इस स्टोरी को इंग्लिश ओरिजिनल से रेडियो के लिए बदला गया है या रेडियो के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अडेप्ट का मतलब होता है नई चीज़ों के लिए अपने आप को अनुकूल बनाना। Now let's talk about the third word, adopt. Adopt means
legally take another's child and bring it up as one owns, मतलब किसी दूसरे के बच्चे को लीगली अपनाकर उसे अपने बच्चे के समान ही पालना। इसका एक दूसरा मीनिंग है चूज टू टेक अप, फॉलो और यूज़, मतलब किसी चीज़ को अपनाना या उसे फॉलो करना। हिंदी में हम बोलेंगे अपनाना, गोद लेना या ग्रहण करना। It is used as a verb. For example, my neighbor wants to adopt a baby girl. मेरे पड़ोसी एक बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। This process has been adopted by many offices. यह प्रक्रिया बहुत से ऑफिसेज में अपना ली गई है। The committee voted 5-1 to adopt the proposal. कमेटी ने 5-1 से प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है। इस तरह से अडॉप्ट का यूज़ हम किसी चीज़ को अपनाने, एक्सेप्ट करने या अप्रूव करने के लिए करते हैं, और किसी बच्ची को लीगली गोद लेने के लिए भी हम अडॉप्ट का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज हमने अडैप्ट और अडॉप्ट के बीच डिफरेंसेस को सीखा और साथ ही यह भी सीखा कि किस वर्ड का यूज़ कहाँ किया जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स के मीनिंग और यूज़ के बारे में सीखेंगे। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स एंटर इनटू लर्निंग विद इवैल्यूएशन सेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, माय मदर सजेस्टेड मी टू ब्लैंक अ बेबी। द सेकेंड क्वेश्चन इज, Lakshmi is and blank at dancing. The third question is, many companies have been blank to new demand of products. The fourth question is, I can blank to rural surroundings. The fifth question is, she was recently blank as Labour candidate for the constituency. तो फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस में सही वर्ड का यूज़ करते हुए आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आज का कंटेंट आपको पसंद आया और आपको लगता है कि यह आपके लिए बहुत यूज़फुल है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और नेक्स्ट अपलोड्स के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। टिल देन, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड हैप्पी जर्नी टू इंग्लिश ग्रामर।